हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आज आपसे एक इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर बात करूंगा। म्यूचुअल फंड इज बेटर देन एफडी। ये म्यूचुअल फंड एफडी से अच्छा क्यों है, मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा आपसे और कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपको एफडी और म्यूचुअल फंड के बारे में आपको समझ में आएगा कि एफडी से क्या फ़ायदे हैं और म्यूचुअल फंड से क्या फ़ायदे हैं। दोनों को मैं क्लियर तरीके से बताऊंगा। एफडी एक सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, ऑप्शन है। इसे लोग अक्सर जिनके पास कोई इन्वेस्टर नहीं होता, जिनके पास कोई फाइनेंशियल मैनेजर नहीं होता, वो आसानी से बैंक में जाते हैं और एफडी करा देते हैं। बट एक उसमें फाइनेंशियल मैनेजर होता है, फंड मैनेजर रखते हैं हम लोग, तो जिससे म्यूचुअल फंड में हमें एफडी की कंपेरिजन में हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत हाई मिलता है। यानी कि जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो डिपेंड अपॉन मार्केट रिस्क, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत होता है। एफडी में लो रिस्क होता है बट और लो ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ऐसे म्यूचुअल फंड में रिस्क जो है हाई होता है, ऐसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होता है। यानी कि जिस चीज़ में जितना बड़ा रिस्क होगा उसमें आपको उतना रिटर्न मिलेगा, यानी जिसमें जितना रिस्क लो होगा उसमें रिटर्न भी उतना ही कम मिलेगा। मैं कुछ पैरामीटर्स के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करूँगा कि एफडी और म्यूचुअल फंड में हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर के ऊपर बात करूँगा। वो पैरामीटर्स क्या हैं जिससे आपके अंदर क्लियर हो जाए कि एफडी से मुझे क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं और म्यूचुअल फंड से मुझे क्या बेनिफिट। फर्स्ट है रिटर्न। एफडी क्या एक फिक्स रिटर्न देती है। आप एक टाइम पीरियड ड्यूरेशन के टाइम में आपको एक फिक्स रिटर्न मिल जाता है एफडी के अंदर। बट म्यूचुअल फंड है वो डिपेंड करता है मार्केट रिस्क के ऊपर और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्क पर डिपेंड करता है। तो इसकी बात करेंगे तो एफडी में लो रिस्क रहता है जबकि म्यूचुअल फंड में हाई रिस्क रहता है। तो एफडी क्या है कि आप एक टाइम पीरियड के लिए लॉकेबल रहती है। उस टाइम पीरियड से आप एफडी पहले तोड़ते हैं तो आपको एक पेनल्टी चार्ज देना पड़ता है, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टर अपने हिसाब से एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो अपनी एफडी फंड को विड्रॉल कर सकता है। यानी कि इन्वेस्टर जो है एक टाइम स्पेसिफाइड टाइम के बाद अपनी म्यूचुअल फंड को विड्रॉल कर सकता है। नेक्स्ट टैक्सेशन की बात करें तो एफडी में जो टैक्सेशन होता है, वो टैक्स जो लगता है वो हमारी जो इनकम स्लैब्स होती है उसके ऊपर लगता है, जबकि म्यूचुअल फंड में जब टैक्स है वो 10 से 12-15% लग जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन होती है। मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल कंपनी की रिस्क, मार्केट रिस्क। तो इन्वेस्टमेंट मोड की बात करें तो एफडी में क्या है, एफडी में एक लमसम अमाउंट पर हम एफडी कर सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। हम एक लमसम अमाउंट पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक लो रिस्क एसआईपी के थ्रू, कम से कम एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी इसमें हमें म्यूचुअल फंड्स में 2 ऑप्शंस मिलते हैं, जबकि एफडी में ओनली 1 ऑप्शन होता है कि हमें एक लमसम अमाउंट एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए लॉक कर देना है। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है। तो जबकि म्यूचुअल फंड में जो इन्फ्लेशन है वो लगता है, वो बढ़ जाता है, मार्केट के रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के रिस्क पे हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। बट हमारे फाइनेंस जो फंड मैनेजर होते हैं वो अथॉरिटी मैनेज कर रहा है। एक्सपेंस की बात करेंगे तो हमारा जो एफडी एक बार हमने फिक्स कर दिया एक लाइफ पीरियड के बाद, उसमें कोई एक्सपेंस नहीं होता। हमारा एक टाइम पीरियड के बाद एफडी हमारी जैसी जो हमारा फिक्स था उसके हिसाब से मिलती है, इसमें कोई एक्सपेंस। जबकि इसमें म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत एक्सपेंस होता है। लिक्विडिटी में बात करें तो एफडी में लिक्विडिटी हाई होती है और म्यूचुअल फंड में तो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो हमारा एफडी जो है वो 7 दिन से लेकर हम 10 साल तक के लिए एफडी कर सकते हैं। फंड जो है वो डिपेंड ऑफ इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा इन्वेस्टर कितने टाइम पीरियड के लिए अपने पैसों को लगाना चाहता है। फंड मैनेजर की बात करें तो एफडी में फंड मैनेजर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि म्यूचुअल फंड के मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर की नीड की बात करें। एफडी में जो है फ्लेक्सिबिलिटी लो, म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है क्योंकि इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ स्कीम्स होती हैं। म्यूचुअल फंड में बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। रेटिंग अथॉरिटी की बात करें है उसको आरबीआई अथॉरिटी करती है, जबकि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी मॉनिटर करती है। म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स होते हैं
बट मेरा एक सजेशन है आपसे कि एफडी की कंपैरिजन में आपका म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, आप इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड। बेनिफिट और म्यूचुअल फंड, इसमें क्या है, म्यूचुअल फंड में रिस्क, 3 तरह के रिस्क होते हैं। नंबर 1 कंपनी रिस्क, सेक्टर रिस्क, मार्केट रिस्क। यानी कि हमारे जो रिस्क हैं म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, क्योंकि हमारा फंड मैनेजर है वो अपना खुद मैनेज कर ले। तो दैट मीन्स इसमें 3 तरह के रिस्क होते हैं, मार्केट रिस्क। और दूसरा हमारा बेनिफिट है कि हम एक म्यूचुअल फंड को एक छोटे से अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि एफडी में ऐसा नहीं है, क्योंकि एफडी के लिए एक फिक्स अमाउंट, एक लमसम अमाउंट चाहिए जो एक टाइम पीरियड के लिए फिक्स करते हैं। म्यूचुअल फंड में डिपेंड, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में मंथली वाइज, एवरी डे, वीकली वाइज इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपायर्ड की बात, एडवांटेज और म्यूचुअल फंड का ये भी है, हमारा जो एफडी म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है, वो सारे हमारे फाइनेंस को मैनेज करता है, कहाँ लगाना है, किस तरह से लगाना है, वो खुद ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। हमें कुछ रिस्क टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट। आपका जो म्यूचुअल फंड है इज बेटर दैन एफडी, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना, एक बार लमसम पैसे लगाते रहना है, मंथली वाइज लगाते रहना है, वीकली वाइज लगाते रहना है। वो फंड मैनेजर जो है वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा। इसमें बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे सेक्टर्स और बहुत सारे बैंक्स इंक्लूड है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, और यदि आपको फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड वीडियो देखने का शौक़ है और सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।